देखिए, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एनसीईआरटी की जो इतिहास की बुक है उसमें से कौन कौन से चैप्टर आप लोग 3rd ग्रेड के एग्जाम के लिए तैयार करेंगे। और इसके बाद एक और वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें आरबीएससी की बुक से भी यही बताऊंगी कौन कौन से चैप्टर आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनसीईआरटी की बुक से। देखिए, एनसीईआरटी और आरबीएससी दोनों ही बुक में से आपको अपने लिए चैप्टर जो है वो तैयार करने हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी की 6 क्लास की जो चैप्टर है वो देखिए आप अच्छे से कि यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 है आरंभिक नगर, 4 है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, 5th है राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य, 6 है एक नए प्रश्न नए विचार, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ये 6 क्लास में से है। 7th में से देखिए इतिहास में आपको यहाँ पर केवल 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं। 3rd है दिल्ली के सुल्तान और 4th है मुगल साम्राज्य। यदि आपके पास बुक है तो उसमें से आप पढ़ना स्टार्ट करें, नोट्स बनाएं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 8th क्लास में से 2 चैप्टर ही पढ़ने हैं। 9th है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन और उसके बाद है स्वतंत्रता के बाद 10th चैप्टर। ठीक है, तो इसको आप नोट करते जाइए, बुक है आपके पास तो आप उनसे पढ़ें। नेक्स्ट देखिए, 9th नहीं आपको पढ़नी, 10th देखिए एनसीईआरटी की 10th जो है उसमें से 2nd चैप्टर पढ़ना है आपको, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए, जो भी चैप्टर बताए जा रहे हैं उनको ही आप बहुत अच्छे से तैयार करें। तो यहाँ 10th में से केवल एक ही चैप्टर तैयार करें। नेक्स्ट देखें, 11th क्लास आपको नहीं पढ़नी है, 12th पढ़नी है। 12th में 3 पार्ट हैं, तो जिसमें पहला पार्ट जो है इतिहास का ईंटे मन के अस्थियां, चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता, 2nd है राजा किसान नगर और 3rd है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। ये तीनों चैप्टर जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक और चैप्टर है जो कि आपको पढ़ना है, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, विचारक विश्वास और इमारतें। तो ये 4 चैप्टर पार्ट 1 12th क्लास, इसमें से एनसीईआरटी जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें से आप पढ़ेंगे। मैं तो आपको पढ़ाऊंगी एनसीईआरटी यूट्यूब पर, लेकिन यदि आपके पास है और आप नोट्स बना रहे हैं, कई बच्चे जो है नोट्स बनाते हैं, तो वो इससे पढ़ें। नेक्स्ट देखें, इतिहास का ही पार्ट 2 जो है 12th क्लास का, तो उसमें आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। यहाँ आपको 2nd जो पार्ट है उसमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं, 8th और 9th। ठीक है, 8th किसान जमींदार राज्य और 9th है शासक और इतिवृत्त। देखिए, एनसीईआरटी में आपको ज्यादा फैक्ट तो नहीं मिलेंगे, थोड़ा आपको पढ़ना ही होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पार्ट 3। 12th में आपके 3 बुक है, मैंने आपको बताई। अब देखिए पार्ट 3 में आपको 3 चैप्टर देखने हैं। 13 है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, 14 है विभाजन को समझना और 15 है संविधान का निर्माण। 15 जो है वो पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ है। 13 और 14 जो आपके टॉपिक है 3rd ग्रेड के सिलेबस में आप देखेंगे, जहां आपके जो टॉपिक कौन सा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो यहाँ आपके ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपको बता दिए हैं जो कि आप एनसीईआरटी में से तैयार करेंगे। इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि जो आरबीएससी की बुक है उसमें से कौन से चैप्टर आप तैयार करेंगे। ठीक है, तो चलिए, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं नोट्स बनाते रहिए। और इसके अलावा मैंने आपको आरबीएससी की जो बुक है उनके क्वेश्चन आंसर भी करवाए हैं और उनमें से भी आपको मैं बताऊंगी कि आप 3rd ग्रेड के लिए कौन सा तैयार करेंगे, क्योंकि आरबीएससी और एनसीईआरटी दोनों ही बुक में से आपको चैप्टर तैयार करने हैं। उनमें से आप चैप्टर जो है वो लेकर क्वेश्चन आंसर तैयार करें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।